जय हिंद दोस्तों आज हम एक ऐसी पाउडर फॉर्मेट के बारे में सीखने वाले हैं जो कि इन्हेलेशन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यह जो पाउडर फॉर्मेट है इससे हम इसके मूल कंपोजिशन नेम टियोट्रोपियम के नाम से जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम टियोट्रोपियम का जो पाउडर्स आता है जो कि इन्हेलेशन के लिए प्रयोग में लिया जाता है उसके बारे में सीख रहे हैं। यह जो टियोट्रोपियम है दोस्तों, यह आपका दवा का मूल नाम है और यह जो टियोट्रोपियम है यह आपको अलग अलग स्ट्रेंथ में भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। बट यह जो टियोट्रोपियम है यह सबसे ज़्यादा जो 18 माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ वाली टियोट्रोपियम पाउडर्स आती है वह सबसे ज़्यादा आपको प्रयोग में लिया जाता है। वैसे यह जो टियोट्रोपियम है यह तो आपका दवा का मूल नाम है, बट जब हम इसे मेडिकल स्टोर से परचेज करने जाते हैं तो हमें किसी ब्रांड नेम की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें सबसे पॉपुलर ब्रांड्स है आपका टियोवा रोटाकैप और एरियोट्रोप रोटाकैप हैं। तो ये दोनों इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट जो टियोवा रोटाकैप है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप इजीली इसको टियोवा रोटाकैप के नाम से परचेज कर सकते हैं। यह जो टियोवा रोटाकैप है यह आपको इन्हेलर के साथ भी मिल जाती है और इसके अलावा यह सिर्फ और सिर्फ आपको टियोवा रोटाकैप का जो एक अलग से पाउडर्स फॉर्मेट्स आती है वह भी मिल जाती है। तो इसलिए आप इसका इन्हेलर एक बार परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इसके जो मूल इंग्रेडिएंट्स है जो रोटाकैप है वह परचेज करके आप उसी इन्हेलर में बार बार प्रयोग में ले सकते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो टियोट्रोपियम इन्हेलेशन है जो कि पाउडर फॉर्मेट है में इसका किस किस कंडीशंस को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग यदि कोई व्यक्ति जिसको COPD नाम की समस्या हुई है, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हुई है, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस फूलती है, तो उन कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर्स है यह रोटाकैप जो टियोट्रोपियम का रोटाकैप है वह रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसको अस्थमा की शिकायत है तो वैसे व्यक्तियों में भी सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है वैसे पेशेंट को, तो उस पेशेंट को भी जो डॉक्टर्स है यह टियोट्रोपियम का रोटाकैप आपको रिकमेंड कर सकते हैं। यह जो टियोट्रोपियम है यह जो हमारे एयरवेज के मसल्स है उसको रिलैक्स करता है और साथ ही साथ जिस वजह से एयर का पास आउट इजीली हो पाए और व्यक्ति को जो चेस्ट में टाइटनेस सा फील हो रहा है, व्यक्ति जो ब्रेथलेस फील कर रहा था, व्यक्ति को जो कॉफिंग की समस्या हो रही थी उसकी वजह से, तो उस समय काफ़ी ही रिलीफ देखने को मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल समझे तो यह जो टियोट्रोपियम है यह आपको यदि व्यक्ति को COPD या अस्थमा की शिकायत हो रही है जिस वजह से व्यक्ति को किसी और टाइप की समस्या हो रही है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, व्यक्ति को कॉफिंग आ रही है, चेस्ट में टाइटनेस सा फील हो रहा है, तो उन सारे कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर्स है यह टियोट्रोपियम का जो रोटाकैप्स है वह आपको मतलब रिकमेंड कर सकता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो टियोट्रोपियम रोटाकैप है क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यह जो टियोट्रोपियम रोटाकैप है यह आपको इन्हेलेशन फॉर्मेट में है और साथ ही साथ माउथ के द्वारा इन्हेल किया जाता है, जिस वजह से इसके बहुत ही कम अमाउंट जो है वह ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच पाता है, जिस वजह से इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और जब आप इसको इन्हेल करते हैं तो हो सकता है आपके माउथ में थोड़ा बहुत आपको ड्राइनेस सा दिख सकता है, तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर ऐसा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो आप तुरंत ही अपने माउथ को मतलब वॉश कर ले या फिर गरारे कर ले, गार्गल कर ले थोड़े बहुत नॉर्मल पानी से, तो यह जो माउथ ड्राइनेस की समस्या है यह आपकी ठीक हो जाएगी। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो टियोट्रोपियम का रोटाकैप है यह मतलब इसकी डोज और ड्यूरेशन क्या होती है। तो इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है, बट फिर भी अगर एक एडल्ट पेशेंट है जिसको यह टियोट्रोपियम का रोटाकैप रिकमेंड किया जा रहा है तो उसे दिन में 3 बार इन्हेल करने की सलाह दे सकते हैं। इसका एक इन्हेलर आता है, उस इन्हेलर में इस कैप्सूल्स को डालना होता है और उसके बाद उसे इन्हेल करना होता है। कभी भी आप यह जो टियोट्रोपियम का रोटाकैप्स है इसको आप कभी मतलब निगले नहीं तो आपको सीवियर इफेक्ट देखने को मिलेगा। यह सिर्फ और सिर्फ इन्हेलेशन के लिए है, तो इसलिए आप इसको इन्हेल कर सकते हैं। और कितने लंबे समय तक प्रयोग में लेना है तो यह आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस प्रकार से है।
अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इसके सेफ्टी एडवाइसेस की बात करें तो सेफ्टी एडवाइस में यही बताऊंगा कि यह जो टियोट्रोपियम का रोटा कैप है यह खुद से परचेज करके आप प्रयोग में ना लें। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तभी आप प्रयोग में ना ले, क्योंकि यह जो रोटा कैप्स है यह सारे पेशेंट को नहीं दिया जाता है। जिसको ज़रूरत लगती है उसी को डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस टियोट्रोपियम के जो रोटा कैप्स है उसके बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।